जिस समय में संतान आपके पास नहीं था, लोग क्या कहते थे आपको, आपके पड़ोस के लोग क्या कहते थे? कहते थे कि तुमको तो जानवर का भी बच्चा खिलाने को नसीब नहीं होगा। मैंने 10 डॉक्टरों के पास गई थी, कितने तांत्रिकों के पास आप जा चुके थे? 5 डॉक्टर। मतलब आपने उम्मीद छोड़ दिया था। जी। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं कौन है आज के गवाह कार्यक्रम में, और जहां पे आप सुनते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से लोगों के जीवन में काम कर रहा है, उसकी गवाहियों को सुन पाते हैं। और आज हमारे साथ एक बहन है जिनको 9 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। हम उनके मुख से आज गवाही को सुनेंगे कि परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसा काम किया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप अपना नाम बताएं और आप कहाँ के रहने वाली हैं। मेरा नाम सीमा है, बहादुरपुर कुंडा प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। कि आपके साथ कौन है? मेरी बेटी है और मेरे भाई भाई का नाम क्या है? नीरज। क्या गवाही है, आप थोड़ा विस्तार से आप बताइए लोगों को। मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो मैं बहुत डॉक्टरों के पास गई और बहुत से तांत्रिकों के पास भी गई, पर मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। आपकी शादी 2013 में हुई थी? जी भैया। उसके बाद आपके पास कोई संतान नहीं था? नहीं भैया। और आप संतान प्राप्त करने के लिए आपने कई डॉक्टरों को भी जी दिखाया। भैया। डॉक्टर क्या कहते थे आपको? डॉक्टर ये कहते थे कि पहले इलाज कराओ, फिर इलाज कराते थे, जितना कोर्स रहता था उतना हम कराते थे, और 1 महीना उससे ज़्यादा भी करा लेते थे जी। कोई भी आराम नहीं मिलता। जैसे एक डॉक्टर के पास आप गए, बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते जी थे। भैया। तो ऐसे करके आपने कितने डॉक्टर आपने चेंज किए थे? लगभग मैंने 10 डॉक्टरों के पास गई थी। 10 डॉक्टर आपने चेंज किया जी भैया। कि मुझे मेरे पास बेबी हो। जी भैया। ठीक है। और तांत्रिकों के पास भी आप गए थे? जी भैया। ठीक है। कितने तांत्रिकों के पास आप जा चुके थे? 5 डॉक्टर। अब जब इस बीच में आपके पास संतान नहीं थी, क्या सोचते थे आप, आपके पति, आप क्या सोचते थे जब आप अकेले रहते थे? सोचते थे कि दवा करा रहे हैं, अगर संतान होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। मतलब आपने उम्मीद छोड़ दिया था। जी भैया। इस तरीके से कंडीशन हो गई थी। जी भैया। क्योंकि आपने 10 डॉक्टर को दिखाया था, ओझाओं और तांत्रिकों के पास गए, उससे भी कुछ समझ में नहीं आता। आपके पति के अंदर जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी थी। जी भैया। आप कहती थी कि होगा तो, नहीं होगा तो। जी भैया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हमारे गांव में एक लोग आते थे चर्च, बसदेवरा चर्च, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप भी चलिए तो आपको भी प्रभु संतान देगा। ठीक है। अच्छा, एक बात बताएं, जब जिस समय में संतान आपके पास नहीं था, लोग क्या कहते थे आपको, आपके पड़ोस के लोग क्या कहते थे? जी भैया जी, वो हमसे नहीं कहते थे, जो हमारे पति थे उनसे कहते थे। क्या कहते थे? कहते थे कि तुमको तो जानवर का भी बच्चा खिलाने को नसीब नहीं होगा। ऐसे लोग बोलते जी थे? भैया। कैसा फील होता था उस समय जब लोग कहते थे? तो वो कहते, तो हमारे घर वाले उनसे लड़ाई करने लगते थे। जैसे हमारी दीदी लोग थी, वो लोग लड़ने लगते थे, तो उनको भी चुप करा देते थे कि रहने दो, उनको कहने दो ऐसे। और जब आपको चर्च के बारे में पता लगा, जी भैया। किसी बहन ने आपको बताया कि आप बसदेवरा चर्च चलिए, जी भैया। वहां से आपको संतान प्राप्ति हो सकती है। जी भैया। उसके बाद आप चर्च लगातार आने लगे। जी भैया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम चर्च आते थे और हम हर हफ्ते में आते थे एक बार। आप हर हफ्ते चर्च आते थे जी भैया। और परमेश्वर के दास जो वचन देते थे आप सुनते थे, हम उसको सुनते थे और ग्रहण भी करते थे। प्रार्थनाओं को भी आप ग्रहण करते थे। जी भैया। आपने लिखा है स्वप्न में, जी भैया। स्वप्न में 3 बार परमेश्वर के दास मिले थे। क्या हुआ था? परमेश्वर के दास स्वप्न में क्या कहते थे आपसे? जी भैया जी, जब हम स्वप्न देखते थे रात में सोते समय, तो हमको पापा जी मिलते थे स्वप्न में। कहते थे, बेटी तुम पहले बपतिस्मा लो, उसके बाद तुम्हारे लिए संतान आएगी। ये कितनी बार हुआ था? ये 3 बार हुआ। 3 बार परमेश्वर के दास आपको स्वप्न में मिले थे। जी। उन्होंने कहा कि पहले आप बपतिस्मा लीजिए, जी। उसके बाद आपको आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होगा। जी। तो आपने क्या किया फिर? जी, फिर मैंने बपतिस्मा लिया। आपने लिखा है 7 नवंबर 2021 को
पापा जी ने, जिनके पास संतान नहीं थी, जिन बहनों के पास, उन्हें चर्च के दौरान बाहर निकाला था कि उनको बाहर निकाले, उनके लिए मैं ले हैंड प्रार्थना करूंगा। जी भैया। उस समय आप थी वहां पे जी मौजूद? भैया। क्या हुआ उस समय आपके जीवन में? उस समय हमारे जीवन में बहुत एकदम फीलिंग हो रही थी कि हमारे अंदर से कुछ निकल रहा है। और परमेश्वर के दास आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना भी जी किए थे भैया। उस समय। और आपने लिखा है कि उस समय परमेश्वर के दास ने एक वचन कहा था कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जी भैया। और आपने लिखा है कि आपने उस वचन को ग्रहण भी किया। यस भैया। क्या हुआ उस वचन को ग्रहण करने के बाद और ले हैंड प्रार्थना के बाद? जी भैया जी, जब पापा जी ले हैंड प्रार्थना किए थे मेरे जीवन में, तो पापा जी बोले कि बेटी तुम सन 2023 में संतान के साथ आओगी। परमेश्वर के दास ने बोला कि 2023 में आपके पास संतान हो। जी भैया। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना को ग्रहण किया और मैं प्रार्थना में हमेशा बनी रही, आती रही चर्च से, और उसके बाद मुझे संतान की प्राप्ति हुई। आपने लिखा है कुछ ही महीने के बाद जी आप गर्भवती हुई और आपको 9 जनवरी 2023 को परमेश्वर ने एक बेबी, गर्ल बेबी के साथ ब्लेस जी किया है और वो बच्ची आपके सामने है। करीबन 9 साल के बाद इस बहन को परमेश्वर ने एक बेबी के साथ ब्लेस किया और इसके लिए इन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास वो गए थे, तांत्रिकों को दिखाया था, जैसे लोग बोलते थे, जिस जगह जाने के लिए बोलते थे, ये सब कुछ करके इन्होंने देख लिया था। और इन्होंने बताया कि परिवार के आसपास के लोग बहुत सारी चीजों को बोलते थे, निगेटिव वर्ड्स। ये निराश भी हुए थे और इन्होंने बताया कि हमारे पास जो उम्मीद थी वो खत्म हो चुका था और हमने कहा भी संतान होगा तो, नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन इन्होंने जब प्रभु को जाना और परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना शुरू किया और ये चर्च में आते रहे, और एक दिन परमेश्वर के दास ने 7 नवंबर 2021 को, जिनके पास संतान नहीं थे, चर्च में से उन बहनों को बाहर निकाला गया कि उनके लिए ले हैंड प्रार्थना हो। उस दिन ये बहन भी उस बीच में थी और परमेश्वर के दास ने इनके लिए भी प्रार्थना किया और इनसे बोला, परमेश्वर के दास ने बोला कि आपके पास 2023 में संतान होगा। और ये बता रहे हैं कि कुछ ही महीने के बाद ये गर्भवती हुई और 9 जनवरी 2023 को परमेश्वर ने इन्हें बच्ची के साथ ब्लेस किया। सो सब जोर से ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करें कि परमेश्वर ने किस तरीके से इस बहन के जीवन में काम किया है। तो आप थोड़ा हमें बताएं कि आपने संतान को प्राप्त किया, उसके बाद आप किस तरीके का अनुभव आपने प्राप्त किया, क्या आप कैसा महसूस करते हैं अभी? बहुत आनंद महसूस करते हैं। और आपके जो पति हैं वो भी बहुत खुश हैं आप पूरी तरीके से? परमेश्वर ने इसके बाद भी आपको एक बेबी और दिया। जी भैया जी। सो परमेश्वर ऐसे ही आश्चर्य कर्म करता है। याद रखें, आप जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आप आज के इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि आपके पास संतान नहीं है, यीशु मसीह पे विश्वास करें, पसदेवरा चर्च आप आएँ। मीटिंग को अभी जो ऑनलाइन होता है, आप यूट्यूब फेसबुक पर जाएं, पास्टर राम सेवक मिनिस्ट्रीज करके चैनल है हमारा ऑफिशियल चैनल, वहाँ पे आप लाइव मीटिंग में जुड़ें। परमेश्वर आपके भी गर्भ को खोलेगा जिनके पास संतान नहीं है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो आपके लिए काम कर सकता है। सो प्रभु पे विश्वास करें और अपने आश्चर्य कर्म को ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू।